नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं यह भी कहा जाने लगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा मोदी जी के सामने वाराणसी से चुनाव मैदान में 2024 में उतरने वाली है। अब सवाल यह उठा कि भाई क्या राहुल गांधी जो स्मृति ईरानी के डर से यूपी छोड़कर वायनाड भागे थे, पूरा देश मतलब सोच लीजिए क्रॉस कर दिया और वायनाड पहुंच गए, क्या वो फिर से उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि राहुल गांधी जब अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर वायनाड भागे थे तो उस समय वायनाड जाने का क्या कारण था? पूरे देश में उन्होंने वायनाड को ही क्यों चुना? कई राज्य ऐसे हैं जो दिल्ली के आसपास हैं, वहां से भी लड़ सकते थे। कांग्रेस की परंपरागत बहुत सारी सीटें रही हैं जो हरियाणा में हैं, जो हिमाचल में हैं, राजस्थान में हैं, तो वायनाड ही जाने का कारण क्या था? और अगर उस समय राहुल गांधी को लगा था कि वायनाड ही सबसे सुरक्षित सीट हो सकती है, तब फिर वो आज क्या वापसी करेंगे? एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दूं कि एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो मैं कह सकता हूं कि ये केवल और केवल राहुल गांधी का एक सुर्रा हो सकता है, और जो ये एक तरह से खबरों में बनने रहने के लिए ये एक फैलाई हुई बात है। जैसे पिछली बार भी दो जगह से लड़े थे, एक जगह लड़े वो यहां से, एक जगह लड़े वायनाड से। वायनाड से उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये वाली सीट छोड़ दी। तो ठीक है भाई, हारे तो छोड़ना तो था ही, लेकिन दो जगह से सीटों से लड़कर उन्होंने दिखाया कि किस तरह का डर उनके दिल और दिमाग में था। क्योंकि जो ये सीट है, आप देखिए कि अमेठी की परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है 3-3 पीढ़ियों से, लेकिन जब वहां जनता से सवाल किया गया, वहां स्मृति ईरानी ने जाकर सवाल पूछा कि ये जो आपने 3-3 पीढ़ियों को गांधी खानदान के यहां वोट देकर जिताया, इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब नहीं था। लोगों को सपने दिखाए गए कि यहाँ अस्पताल बनेंगे, बड़े बड़े एम्स बनेगा, यहाँ बड़े मेडिकल कॉलेज बनेंगे, यहाँ वर्ल्ड क्लास जो है चीज़ें होंगी, यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ इंडस्ट्री लगेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जनता को जागृति आई तो उन्होंने सीधा सीधा स्मृति ईरानी को जिता दिया, और राहुल गांधी यहाँ से भाग खड़े हुए। तो गए कहाँ? वायनाड। और वायनाड जाने का क्या कारण है? क्योंकि कांग्रेस को यह अच्छे से पता है कि इस देश में जो राजनीति उन्होंने देश की आजादी के बाद से की है, उस राजनीति में जो तुष्टीकरण किया है, जिसके कारण देश के दो बंटवारे हो गए, एक बांग्लादेश के रूप में, एक पाकिस्तान के रूप में, धर्म के आधार पर इस भारत माता के टुकड़े कर दिए, जिस कांग्रेस ने, जिसने वक्फ बोर्ड बना करके अरबों रुपए की जमीन एक विशेष वर्ग को दे दी, जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ बना करके एक विशेष वर्ग के धर्म के लोगों को तुष्टीकरण किया। उनको लगता है कि हमारा एक सॉलिड वोट उस मुस्लिम पक्षों में है, और हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है, वो तो हमें वोट दे ही देगा, क्योंकि हम लोगों को जाति में लड़ाएंगे, भरमाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे, और वो हमें वोट दे देंगे। तो ये होता भी है। अमेठी में आप देखिए कि जहां एक तरफ जो स्मृति ईरानी है, उनको वहां से 4,68,000 वोट मिले थे, वहीं राहुल गांधी को भी 4,13,000 वोट मिले। ये जो 4,13,000 वोट राहुल गांधी को मिले, ये उसके बावजूद भी मिले जब स्मृति ईरानी ने जो सभा है उसमें सीधे सीधे गांधी खानदान की पोल खोली। कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन वही पुराना ढर्रा, हम तो कांग्रेस ही हैं जी। अबे भाई, तुम जन्म से तो मनुष्य हो, उसके बाद आपकी विचारधारा डेवलप हुई, क्या गुलामी की मानसिकता में ही जियोगे? आज भी वही मानसिकता है। लोग सोचते नहीं हैं, और इसीलिए इनको लगता है कि केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करो, ये हिंदू तो वोट दे ही देगा, और यही कांग्रेस की जीत का मंत्र रहा है। इस तुष्टीकरण का जिक्र हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के अंदर किया। मानसून सत्र के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो राहुल गांधी, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, राहुल गांधी कह रहे थे मेरी भारत माता की हत्या हो गई मणिपुर में। ये जो भारत माता की हत्या की बात करने वाले राहुल गांधी
अपना जरा कांग्रेस का इतिहास उठा के देखें तो हत्या तो नहीं हो सकती, क्योंकि भारत माता एक आत्मा है, आत्मा को नहीं मारा जा सकता, लेकिन हां उसके शरीर के टुकड़े जरूर किए गए हैं। ये मेरा शरीर है, मेरा एक ये हाथ है, एक ये हाथ है, आत्मा तो नहीं काट सकता कोई भी, वो तो अजर अमर है। ऐसे ही भारत माता सदैव रहेगी, सदैव से है, लेकिन इन्होंने उसके 2 अंग काट दिए, एक पाकिस्तान के रूप में, एक बांग्लादेश के रूप में। क्यों? तुष्टीकरण। और उसी तुष्टीकरण का जिक्र लाल किले की प्राचीर से भी देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए यह खतरनाक है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। तो अब आप सोचिए कि इनको यह साफ हो गया कि अब जो 2024 का चुनाव आएगा तब तक इन 3 चीजों पर मोदी जी बहुत तेजी से काम करने वाले हैं। जो भ्रष्टाचार है उसके कारण ये भ्रष्टाचार उजागर होंगे, तो जो राहुल गांधी है इनके ऊपर भी केस है, ईडी का केस चल रहा है, जमानत पर हैं तो जेल जा सकते हैं। इसी तरह परिवारवाद में अगर सबसे ऊपर किसी का नाम आता है तो वो तो गांधी परिवार है। एक ही परिवार ने किस तरह से देश को पंगु बनाया कि चुनी हुई सरकार यूपीए 1, यूपीए 2, देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनका लिया हुआ कोई फैसला कैबिनेट का, उसको राहुल गांधी फाड़ कर फेंक देते हैं बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह दिखाया कि प्रधानमंत्री से भी ऊपर एक परिवार है, यहां कोई निर्णय उस परिवार से ऊपर नहीं हो सकता। G23 के 23 नेताओं ने सवाल उठाए कि पार्टी का अध्यक्ष क्या गांधी परिवार का ही बनेगा? ये पार्टी डाउन जा रही है, इसमें पार्टी के बाहर से कोई अध्यक्ष बनाना चाहिए। वो 23 के 23 नेताओं को साइड कर दिया गया, निकालो इन्हें, बाहर करो, यहां तो चापलूस और चाटुकारों की जरूरत है। और इसीलिए ये वाली पार्टी, इसको लग गया कि अब परिवारवाद पे प्रहार होगा, इनकी पोल खुलेंगी, तो कोई आधार तो है नहीं, नया अध्यक्ष बनाया गया है, इन अध्यक्ष को लगता है कि कोई पूछता तो है नहीं। ये जो अजय राय हैं कौन जानता था? अब कौन पार्टी का, कांग्रेस का किस प्रदेश में कौन अध्यक्ष है, कोई तवज्जो मिलती है क्या? कोई नहीं मिलती। कौन क्या कह रहा है इनको कौन सुनता है? राहुल गांधी क्या कह रहा है उसको भी अब मीडिया ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है। प्रियंका गांधी सभा करती घूम रही हैं, क्या कोई आपने देखा कहीं कवरेज प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा? ये लोग कहेंगे क्या? नफरत के बाजार, प्रेम की दुकान, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस तरह का राग अलापते हैं। देश सारा जानता है कि ये इन्हीं लोगों की देन है, क्योंकि 65 साल तो सत्ता में यही थे। और इसलिए मीडिया में बने रहने के लिए जो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है उसके पास भी कुछ है नहीं, तो एक सुर्रा छोड़ दिया, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा बनारस से लड़ने जा रही हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि पिछले दिनों एक खबर चली कि मोदी जी जो हैं इस बार दक्षिण भारत के किसी राज्य से चुनाव लड़ सकते हैं। ये खबर चली थी कि तमिलनाडु से वो लड़ सकते हैं, और तमिलनाडु में जो रामनाथपुरम है उसको दक्षिण की काशी कहा जाता है। मोदी जी ने वहां भाषण में भी कई बार कहा है, तो तमिलनाडु में लड़ने के लिए पार्टी की इच्छा भी है, और उससे ये माना जाता है कि साउथ में मजबूती मिलेगी कि अगर देश का प्रधानमंत्री वहां से लड़ेगा। जैसे आपने देखा कि 2014 और 19 में मोदी जी ने जो वाराणसी सीट को चुना, उसके कारण जो पूरा ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से लेके झारखंड तक उस सीट का असर है, और जो विकास काशी में हुआ है वो मोदी जी के कारण हुआ है। आज कायाकल्प हो गया है वाराणसी का, तो वहां जो है कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, वो भारी बहुमत से जीतने वाला है। मोदी जी, उनकी डिमांड तो पूरे देश में है, सब चाहते हैं कि वाराणसी जैसा विकास हमारे एरिया में भी हो जाए। कैसे हाईवेज बने हैं, वर्ल्ड क्लास वहां बिल्डिंग बन गई हैं, एयरपोर्ट बन गए हैं, जो काम हुआ है रिकॉर्ड है। 65 साल में जो नहीं हुआ वो केवल मात्र 9 साल में हुआ है। तो पार्टी की विचारधारा है कि दक्षिण के किसी राज्य से अगर ये मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो अगले 5 साल का जो कार्यकाल होगा 24 से लेकर उनका 29 तक का, तमिलनाडु के उसमें रामनाथपुरम और एक बोला जा रहा है कन्याकुमारी, इनमें 2 में से कौन सा चुनते हैं? क्योंकि मोदी जी जो है शिव जी के भक्त हैं, और काशी में उन्होंने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो ठीक है, उसी का लिंक्ड भी है। तो ये माना जा रहा है कि दक्षिण की सीट से लड़ सकते हैं, और इसीलिए इनको लगा कि मोदी जी तो यहाँ से लड़ेंगे नहीं, तो घोषणा कर दो प्रियंका गांधी वाड्रा को लड़ा रहे हैं। आप किसी को लड़ाइए, कांग्रेस की जो ये गांधी खानदान है, अब जो भ्रष्टाचार के केसों पर कार्रवाई तेजी से होगी,
राहुल गांधी को तो समझ लीजिए जेल जाना पड़ेगा, कार्रवाई तेज होगी। अभी तो इनकी सदस्यता रद्द हुई थी, वो जो रद्द हुई थी वो हुई थी मानहानि वाले केस में, 2 साल की सजा हो गई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है दोष पर रोक लगा दी है, उसमें राहत मिल सकती है क्योंकि भाई 2 साल मैक्सिमम है, तो वो 1.25 भी हो जाएगी तो सदस्यता रुक जाएगी। लेकिन जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है वो ज़्यादा बड़ा है और उसमें राहुल गांधी को जेल जाना ही है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। तो सोनिया गांधी का भी उसमें नाम है, तो इनको तो लग रहा है जेल जाएंगे, तो क्या करें, उत्तर प्रदेश से ये वो वाली सीट को दो, क्योंकि मोदी जी का नाम लेने से मीडिया का कवरेज मिलेगा। तो मीडिया का कवरेज पाने के लिए ये अफवाह, ये हवा फैलाई जा रही है। बाकी तो हालत ये है कि राहुल गांधी की तो हिम्मत नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकें। उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि जो योगी जी का काम किया हुआ है, वहाँ जो विकास हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहाँ किसी और पार्टी के लिए गुंजाइश नहीं है। 80 सीट हैं, मैं ये कहता हूं कि 80 में कम से कम 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 5 सीटें बचेंगी, उसमें समाजवादी पार्टी को उनकी जो अपनी खुद की हो सकती हैं 2 तो परिवार की, बाकी और 1-2 सीट हो सकती हैं, बस ये सीटें जीत सकते हैं। बाकी वहाँ किसी की दाल गलनी नहीं है। राहुल गांधी तो वहाँ हिम्मत भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से ये वायनाड भागे उसके बाद मुड़कर भी इन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ देखा नहीं। दोनों भाई बहन, कोई अगर जातिगत दंगा हो जाएगा तो टिप्पणी करेंगे, कोई जो है धार्मिक आधार पर कोई बात हो जाएगी तो टिप्पणी करेंगे, और उसमें भी साफ है तुष्टीकरण इनके ट्वीट्स में, इनकी बातों में, इनके भाषणों में दिखाई देता है। हिंदुओं की इन्हें कतई चर्चा नहीं है, लेकिन एक विशेष वर्ग की चिंता हमेशा से रही है। उसी के तुष्टीकरण की बात इन्होंने हमेशा से की है, इनके पूर्वजों ने की है, देश की आज़ादी के पहले से की है। राम मंदिर को जिस तरह से ये बाधा रहे हैं, बीच में दीवार बन करके खड़े हुए हैं, आज आप देखिए इन्हीं की पार्टी के लोग धारा 370 का विरोध कर रहे हैं, और इनकी तो घोषणा है कि हमारी सरकार अगर केंद्र में आ गई तो ये तो राम मंदिर को भी, बने हुए को भी तोड़ने का घोषणा करने से नहीं चूकते हैं। ये धारा 370 दोबारा लगाएंगे, ये किस लिए बोल रहे हैं? तुष्टीकरण के कारण, और इसी तुष्टीकरण पे प्रहार की जरूरत है। तो इनको दिख रहा है कि इस तरह की बातें बोलकर मोदी पर प्रहार करके इन्हें कुछ मीडिया कवरेज मिल जाएगा। मुस्लिम वोट लेने के लिए ये ललायत हैं, और ये एक सच्चाई भी है कि वो मुस्लिम वर्ग अब जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहता, वो कांग्रेस की तरफ वापसी लौट के आया है। और दूसरा, इन्हें हिंदू का वो वर्ग दिखाई देता है जो जातियों में आपस में लड़ा रहता है। इनको लगता है कि वो जो वोटर है वो वापसी कांग्रेस को मिलेगा, तो ये जीत सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा, ये दोनों ऐसी सीट से मैदान में उतरेंगे जहां मुस्लिम बहुल हो एरिया। वो ना बनारस है, वाराणसी, ना वो अमेठी है। तो कुल मिलाकर ये खबरों में बने रहने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने एक ये अपनी तरफ से इच्छा जताई है, जो मुझे लगता है कि ये दोनों जने उत्तर प्रदेश से लड़ने वाले तो हैं नहीं, हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि योगी जी का और मोदी जी का जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है वहाँ किसी और के लिए जगह ही नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।